आज बात करेंगे क्यों नहीं हो पाते हैं सफल कुछ लोग, क्यों हो जाते हैं बहुत ज़्यादा सफल कुछ लोग, क्यों निकल जाते हैं दुनिया में कुछ लोग बहुत ज़्यादा ऊपर, और क्यों कुछ लोग अपने आप को संभाल भी नहीं पाते हैं, वो गिरते रहते हैं ठोकरें खा के फिर वापस गिर जाते हैं, है ना, क्यों वो डामाडोल रहते हैं, और कुछ लोग क्यों अच्छा कर जाते हैं। यहाँ पर थोड़ा सा हम इसकी बात कर लेते हैं, फ़र्क क्या होता है और कुछ लोग क्या होता है। देखिए आपको बताऊँ, काफ़ी सारे लोग हैं जो कभी छोड़ते नहीं उसको, जिस चीज़ को पकड़ लिया छोड़ते नहीं, लगे ही रहते हैं, करना है मुझे, हार मानते ही नहीं है लोग, उनको हराना चाहते हैं, हार मानते नहीं है लोग, उनको रोकना चाहते हैं, रुकते ही नहीं है लोग, उनको कुछ भी ताने मारते हैं, ये करते हैं, रुकते ही नहीं है। और कुछ लोग होते हैं जो थोड़ा सा हल्का सा आया कुछ, मैंने कल बात की थी, हल्का सा आया तूफान, रुक जाते हैं। अब अक्सर देखो इंसान क्या गलती करता है, बहुत बार होता है, बहुत सारे लोगों को पता नहीं चलता होगा चाहे उनको, अक्सर क्या होता है हम लोग उस समय हार मान जाते हैं जब जीतने वाले होते हैं। कई सारे मैंने ऐसे व्हाट्सएप पे वीडियोस देखे, बहुत सारे यूट्यूब पे वीडियोस देखे जहाँ पर रेस चल रही है और वहाँ पर काफ़ी सारे लोग ना, मतलब जो ओलंपिक का रेस है तो वहाँ पर दौड़ रहे होते हैं और जैसे उनको लगता है आ गया, अब तो पॉइंट आ गया, लाइन आ गई जहाँ पर हमें जो है जीतना होता है, उससे थोड़ा पहले वो पता नहीं क्यों थोड़ा लूज हो जाते हैं और उसके बाद में उनसे जो पीछे वाले होते हैं बड़ी स्पीड से निकल जाते हैं। ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल है, जैसे हमारे साथ एक श्योपुरा के बद्री जी थे। तो बद्री जी क्या थे, वो चैंपियन थे एथलेटिक्स के, जो है ना हमारे जोबनेर जो यूनिवर्सिटी उस समय अलग बीकानेर थी, हमारी जोबनेर कॉलेज बीकानेर के अंडर में आता था, तो वहाँ पर वो चैंपियन हुआ करते थे। मतलब उनका ये फिक्स था कि एथलेटिक्स के ज़्यादातर इनाम वही ले जाते थे पूरे, जैसे एक साल के ना 21 प्राइज आ गई, कभी 18 आ गई, कभी 17 आ गई, ऐसे होते थे। अब मैंने कई बार सोचा यार क्या इनके अंदर ऐसा खास है कि इतनी बड़ी कॉलेज है, इतने सारे स्टूडेंट्स हैं, एमएससी के भी है, पीएचडी के भी है, बीएससी के भी है, और एक बीएससी के स्टूडेंट जो हमारे जस्ट सीनियर थे, वो कैसे जीत रहे, क्या हो रहा है, ऐसा क्या कर रहे हैं वो। अब मैंने कई बार उनको मैंने कहा क्या किया इन्होंने, तो मैंने उनको जो नोट किया ना, वो क्या करते थे, जैसे मान लो 5000 मीटर का रेस हो रहा है, हालांकि वो यूं नहीं है भाई 5000 मीटर के चैंपियन थे वो, 100 मीटर में भी उनका ही होता था, है ना। और ये जो है ना, ये क्या बोलते हैं इसको, ऐसे वो फेंकते हैं ना, गोला सा फेंकते हैं, गोला फेंक, उसमें भी उनका होता था, दौड़ में भी उनका होता था, लंबी कूद भी जीत जाते थे ऐसे। तो मैंने कहा यार ये है क्या, तो मैंने और चीज तो चलो ठीक है, लेकिन मैंने नोट किया बड़ी वाली जो रेस होती थी 5000 मीटर का रेस, ट्रैक पे दौड़ना है, पूरे लंबा सा जो है ना ट्रैक बना हुआ है, पूरा स्टेडियम के अंदर ट्रैक है, वहां बच्चे दौड़ते हैं। तो अक्सर क्या होता था, मैंने बहुत बार ये देखा कि बाकी बच्चे ना पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी जो राउंड होते थे बड़े स्पीड से, यूं स्पीड से जैसे मशीन भग रही हो कोई, बहुत स्पीड से चलते, और बद्री जी से 3-3 राउंड आगे हो जाते। हम सोचते थे, मैंने कहा बद्री जी अब की बार गए आप बॉस, आप, मैंने कहा अब की बार गए, अब की बार आपका ये इनाम पक्का नहीं है, अब की बार आप हार गए, आप तो 2 राउंड पीछे चल रहे हैं, बाकी बच्चे तो आपसे 3 राउंड 2 राउंड आगे चल रहे हैं, आप तो जीत ही नहीं सकते, आप तो फालतू में भग रहे हैं। मैंने कहा आ जाओ बाहर, है ना। कई सारे बाहर भी आ जाते थे, खूब सारे, तो लास्ट में कुछ ही लोग होते थे जो पूरा कर पाते थे, 10 राउंड कर पाते थे, 10 जो होते थे पूरे, तो ये 2, 4, 5, लेकिन ताज्जुब करेंगे आप जब वो उनके जैसे 7 या 8 राउंड हो चुके होते थे और लास्ट के जब 2 राउंड, ज्यादातर तो वैसे ही क्विट कर जाते थे, क्योंकि अक्सर ज्यादातर लोग जो है ना वो जल्दीबाजी बहुत करते हैं, चलो दौड़ लेते हैं, मेंटली प्रिपेयर नहीं होते, चलो दौड़ लेते हैं। जबकि मैंने एक बार आपको कहा था, किसी भी काम के लिए अगर आप मेंटली प्रिपेयर नहीं है, दिमाग आपका तैयार नहीं है, कभी भी नहीं कर पाएंगे उसको। कभी दिमाग, काम शरीर का है लेकिन तैयारी दिमाग की होनी चाहिए भैया, सुन लेना इस लाइन को, काम शरीर का है, दिमाग की तैयारी दिमाग की होती है। दिमाग अगर तैयार नहीं उस काम के लिए, हार जाएंगे आप। हारता भी यहाँ से आदमी, उसको यहाँ से होते हैं एहसास, मैं हार गया हूँ, यहाँ से होते हैं मैं हताश हो गया हूँ, यहाँ से होते हैं मैं निराश हो गया हूँ, यहाँ से फीलिंग्स आती है मुझे ये कर लेना चाहिए, मुझे नहीं रहना चाहिए इस दुनिया में, ऐसी ऐसी फीलिंग्स यहाँ से आती है। तो यहाँ होता है सारा खेल। और यहाँ से बहुत सारे लोग होते हैं जो हार जाते हैं, थक जाते हैं, लेकिन ये माइंड उनका एक्सेप्ट नहीं करता मैं हार गया, तो नहीं हारते। तो बद्री जी की भी ऐसी कहानी थी, वो लास्ट के जो 2 या 3 राउंड होते थे, बाकी लोग शुरू में स्पीड से दौड़ते थे, बाद में वो बिल्कुल लूज हो जाते हैं, धीरे धीरे चलते हैं, बाहर निकल जाते हैं, गिर जाते हैं, बेहोश हो जाते हैं, ऐसे हो जाती। लेकिन उनका जो था ना, उनका चैंपियन बनने का जो कारण था वो यही था कि वो लास्ट के राउंड में ना बहुत स्पीड से दौड़ते थे, इतना स्पीड से दौड़ते थे कि आप जैसे लगाओ कि फर्स्ट शुरू किया है, इसलिए वो चैंपियन बन जाते थे। कई सारे जो होंगे मेरे साथ जो पढ़े हुए हैं या मेरे से जुड़े हुए हैं, वो सारे लोग, उनको पता है, वो जानते हैं बद्री जी को। और इतने, तो भाई ये जो छोटी सी बात मैंने बताई ना, ये जीवन में बड़ी इंपॉर्टेंट है। अक्सर लोग उस समय हार जाते हैं जब वो जीतने वाले होते हैं। थोड़ा सा एक स्ट्रोक, आपने कई बार फोटो देखी होगी जहाँ पर ये एक बहुत सारे ऐसे बनाए हुए हैं जिसमें एक पूरा का पूरा जो है ना एक पहाड़ है, उस पहाड़ में थोड़ा सा आगे हीरे पड़े हुए, सिर्फ एक पत्थर ही रह गया, और उसको लोग खोदते खोदते खोदते
यहाँ से खोद के यहाँ तक आ गए, सिर्फ एक और पत्थर तोड़ लेने तो हीरो का भंडार पड़ा हुआ है। लेकिन फिर हार के ना, थक के ऐसे डाल के उसको, गेती को, फावड़ा जो भी होता है उसको डाल के चले जाते हैं। सिर्फ एक चोट और मारनी थी हीरो को पाने के लिए। लेकिन अक्सर हम लोग क्या करते हैं, हम उस समय हार जाते हैं जब जीतने वाले होते हैं। तो थोड़ा सा ही फर्क होता है एक विनर में और एक हारने वाले में। जो विनर होते हैं वो हार मानते नहीं है, दुनिया समझती है हार गए, वो फिर से खड़े हो जाते हैं। और एक जो लूजर होता है वो जल्दी ही हार मान जाता है। तो यहाँ पर ये बड़ा फर्क है। थोड़ा सा मैंने कहा ना, एक चोट और मारनी होती है, आखिर एक और प्रयास करूंगा भाई, एक और प्रयास करूंगा भाई, एक लास्ट प्रयास और करूंगा भाई, एक लास्ट प्रयास और करूंगा, बस ये लास्ट प्रयास और करूंगा, लास्ट प्रयास और करूंगा। यही जीता जाता है बेटा आदमी को। एक व्यक्ति थे, मैं आपको बताऊं, एक अमेरिका में एक कोलोराडो करके एक जगह है, कोलोराडो, वहां पर सोना बहुत होता है, जमीन में सोना है। तो वहां पर कोलोराडो में क्या था, काफी सारे लोग सोना खोदने के, बहुत सारी वहां पे मशीन्स लगी हुई है, काफी सारे और भी दूसरे इंस्ट्रूमेंट्स लगे हुए हैं। तो वहां पर एक व्यक्ति होते हैं जो वो होते हैं और उनका भतीजा होता है। तो वो कहीं जमीन पे जो है ना थोड़ा सा खुदाई कर रहे होते हैं, देख रहे होते हैं, तो उनको वहां भी सोना दिखाई देता है जमीन के अंदर। अब वो क्या करते हैं, वहां से उसको खरीदने के लिए वो कहीं से पैसा इधर उधर से ले लो आके, और वहां से कुछ खरीदने वाली, जो खोदने वाली, सॉरी खरीदने वाली मतलब खरीद लाते हैं कुछ खोदने वाली मशीनें, ताकि सोना उनको मिल जाए। और वो ढूंढ डांड के इधर उधर से पैसा करके वो मशीनें लेके आ जाते हैं और खुदाई शुरू कर देते हैं बेटा। अभी शुरू में जैसे उन्होंने खुदाई शुरू की तो थोड़ा सोना उनको दिखने लग गया, क्योंकि सोना डायरेक्ट सोना नहीं आता बेटा, वो जमीन में ना मतलब कई सारी मिट्टी, कई टन मिट्टी साफ होती है, तो थोड़ा सा सोना उसमें से निकलता है, ऐसे होता है। तो उनको थोड़ा सोने की अच्छी झलक नजर आई, तो उन्होंने वहां खुदाई शुरू की। तो थोड़ा शुरू में ठीक आ रही थी मिट्टी, लेकिन बाकी फिर जैसे वो खोदते गए नीचे जाके वहां कुछ नहीं मिल रहा था, मिट्टी आ गई थी, सोना था ही नहीं। वो कई दिनों तक प्रयास करते रहे, आखिरकार उन्होंने हार मान के, और वो सारा जो भी मशीन वगैरह लेके आए थे खुदाई करने की, जो भी उनके पास यंत्र थे, उनको सबको बेच के दिवालिया होकर वहां से निकल लेते हैं। एक कबाड़ी को सारा बेच जाते हैं, और कबाड़ी क्या करता है, कबाड़ी थोड़ा इंटेलिजेंट था, उसने माइंड लगाया, उसने उस जो मशीनें खरीदी उसने दिमाग लगाया, वो चला गया एक जो जियोलॉजिस्ट होता है, जो भू वैज्ञानिक होता है, उसके पास गया, बोला भाई आप आज, ये रियल स्टोरी बेटा, वो जियोलॉजिस्ट के पास जाता है और जाके बोलता है सर वहां थोड़ा सर्वे कीजिए, क्या वहां पर सोना है क्या, जहां पर वो लोग खुदाई कर रहे थे वहां पर सोना है या नहीं है, प्लीज एक बार देख लीजिए। तो वो वहां पर मशीन लेके वो जो उनका जियोलॉजिस्ट होता है वो आ जाते हैं वहां पर, और लेके पूरा इंस्ट्रूमेंट लगा के वो कहते हैं भैया थोड़ा सा नीचे ही सोना है, थोड़ा ही नीचे सोना है। उसने पूरा कैलकुलेशन करके कहा थोड़ा सा नीचे, गोल्ड ही गोल्ड है, यहाँ तो कमी नहीं है सोने की, बस थोड़ा सा नीचे रह गया। अब वो वापस जो है ना कबाड़ी अपनी लाके मशीन और वहां लगा देता है बेटा, और वास्तव में थोड़ा सा जो जियोलॉजिस्ट था उनका अनुमान बिल्कुल सही साबित होता है, थोड़ा सा नीचे ही सोना था वो। अब जो व्यक्ति उस मशीन को लेके आए थे, जब उनको पता लगता है, सोचिए उनकी क्या हालत हुई होगी, थोड़ा सा और खोद लेते तो सोना मिल जाता। एक घटना उनके साथ जीवन में हो गई थी, एक घटना और होती है उनके साथ। एक बार क्या होता है, वो कहीं बैठे हुए थे, अनाज साफ कर रहे थे, बोरियां अनाज की उठा के उनको जो है ना साफ कर रहे थे, इधर उधर रख रहे थे। अचानक एक मकान मालकिन की बेटी आती है, छोटी गुड़िया होती है मकान मालकिन की, जो ब्लैक मतलब अश्वेत होती है। हालांकि ये इस तरह के वर्ड यूज नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये बहुत बड़ा अपराध है, ब्लैक और ये व्हाइट वाला इस तरह से बात करना, रंग भेद में आता है ये। लेकिन चूंकि वो इस तरह से, इनका जो स्टोरी मैंने पढ़ा वहाँ यहाँ लिखा, ऐसे ही लिखा हुआ था कि वो अश्वेत होते हैं, और उनकी मकान मालकिन की बेटी उनके पास आती है और आके बोलती है कि मेरी मम्मी ने आपसे 25 पौंड उधार मंगवाए। क्या बोला? मेरी मम्मी ने आपसे 25 पौंड उधार मंगवाए, उनको उधार चाहिए 25 पौंड। तो उन्होंने कहा भाई मेरे पास 25 पौंड नहीं है, आप यहां से चले जाइए। ऐसा कह के वो अपने काम में लग जाते हैं, वापस गेहूं साफ करने लग जाते हैं, बोरियां उठा के रखने लग जाते हैं। काफी देर बाद में अचानक उनका ध्यान जाता है, वो लड़की वहीं खड़ी थी। तो जब उन्होंने उस लड़की को देखा तो थोड़ा चिढ़ गए, उनको गुस्सा आ गया। उन्होंने एक लट पड़ा था पीछे पास में, एक लाठी उठाई, छड़ी, और जाके बोला सुना नहीं मैंने क्या कहा, चली जाए यहाँ से, मेरे पास कोई उधार नहीं है, मैं किसी को कोई उधार नहीं देता हूँ। उस बच्ची ने डरने की बजाय 2 कदम आगे बढ़ा के कहा, आंखों में आंखें डाल के, कि मेरी मम्मी ने 25 पौंड उधार मंगाए। सुना नहीं शायद अंकल आपने, 25 पौंड मेरी मम्मी ने उधार मंगवाए। अचानक उस आदमी में चेंज आ गया, उन्होंने लाठी को साइड में रखा और जेब में से अपना पर्स निकाला और 25 पौंड देके वो उसके सामने बैठ गए। बोला बेटा ले जा। ये 2 घटनाएं उस आदमी के जीवन में इतनी जबरदस्त हो गई थी। एक तो उन्होंने थोड़ा सा पहले हार मान ली थी, सोने से थोड़ा पहले ही, गोल्ड से थोड़ा पहले हार मान ली थी,
और दूसरा उनको उस बच्ची वाली कहानी ने झकझोर दिया था। इन दोनों बातों से उन्होंने अपने मन में एक प्रण लिया कि अब ये गलती जीवन में नहीं करनी है मेरे को, और आगे चल के वो इंसान, क्योंकि क्या गलती हो गई थी उससे, थोड़ा पहले ही हार मान गए, थोड़ा सा और खोद लेते, सोना ही सोना था। और एक कि आप जिद पे आ जाएंगे ना तो अच्छे अच्छे लोग आपके सामने झुक जाएंगे, अच्छे अच्छे लोग जो है ना, पूरी दुनिया झुक जाएगी बेटा। भगवान भी हार जाता है, जिद्दी आदमी के आगे भगवान भी हार जाता है। वो आखिरी में फिर ये कहता है ले तू ले, जितना चाहिए तेरे को ले ले, तू नहीं मानने वाला तो किसी की नहीं मानता। मैंने एक छोटा सा एग्जांपल पहले भी दिया था कि मम्मी के साथ गए, छोटे से बच्चे होते हैं, मम्मी के साथ गए, जिद पकड़ ली, बोला मम्मी ये वाला ड्रेस चाहिए, मम्मी वो वाला खिलौना चाहिए, मम्मी वो वाली चीज चाहिए। मम्मी कहती बेटा पिछले बर्थडे पे आपको दिलवाया, अभी तो दिलवाया 2-3-4 दिन पहले तो, या महीने भर पहले, 2 महीने पहले दिलवाया, बेटा अगले बर्थडे पे फिर दिलवा देंगे जब पापा आएंगे उस समय। बोला नहीं मम्मी मुझे वो वाला ड्रेस या वो वाला खिलौना चाहिए। बोला बेटा समझ, तू अच्छा बच्चा है ना, अब तो तू बड़ा भी हो गया, तेरे अंदर समझदारी होनी चाहिए, तू मेरी प्यारी बेटी है। इस तरह से मम्मी ना बहलाने की कोशिश करती है, लेकिन वही बच्ची या बच्चा फिर से जिद पे आ जाता, नहीं मुझे वो वाला ड्रेस चाहिए। तो पता है मम्मी आखिर में क्या होती है, लग पकड़ तू, है ना, परेशान कर दिया, रांदर खागी, रांदर खागो एटसेट्रा बोलती है ना मम्मी। तो जब वो मम्मी बेटा हार जाती है जिद के आगे, तो वो ईश्वर तो भैया, वो भगवान तो हमारी मम्मी के भी मम्मी है, पापा के भी पापा है, उसके सामने तो जिद पालनी पड़ेगी। तो ये दोनों घटनाएं उस व्यक्ति के जीवन में ऐसी हुई कि आगे चल के उसने बीमा बेचने का काम शुरू किया, इंश्योरेंस बेचने का, जैसे LIC करते हैं, इस तरह से इंश्योरेंस का काम शुरू किया। और वो थोड़े ही दिनों में बन गया था दुनिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस सेलर, दुनिया का सबसे बड़ा इंश्योरेंस सेलर। क्योंकि उसने 2 बातें सीखी थी, एक तो कभी भी मैं हार नहीं मानूंगा क्योंकि थोड़ा सा आगे ही जीत है उसके, और दूसरा हट जिद। तो ये इंश्योरेंस जो होते हैं इंश्योरेंस एजेंट, इनको 2 बातें बहुत इंपॉर्टेंट होती है, हार नहीं मानना और एक जिद पकड़ लेना। बोला बीमा करवाना पड़ेगा, है ना, होते हैं ना ऐसे कई बार आपने होते, मतलब बैठ ही जाते हैं, नस पकड़ लेते हैं कि भाई आपको ये होगा, ये फायदा होगा। मतलब इवन मैं कई बार मजाक में कहता हूँ, इंश्योरेंस वाले ऐसे लोग होते हैं, मतलब माफी चाहूंगा कोई जुड़ा हुआ तो, कि वो पत्नी के पास बैठ के पति के मरने की बातें करते हैं। दैट्स ए जॉक कि साहब आप समझो कल को ये जाते हैं रोड के ऊपर, बाइक चलाते हैं, भगवान न करे कभी कुछ हो गया, अगर आपने इंश्योरेंस ले रखा है, बीमा ले रखा है, तो कल को आपको जो है ना इतना वो मिल जाएगा। तो ये, लेकिन वो बंदा जो है ना उन 2 घटनाओं से ऐसा सीखा कि वो दुनिया का बेस्ट पॉलिसी सेलर बन गया। तो ये सब कुछ बेटा आपके अंदर भी है, आप भी जिद पाले अपने अंदर, आप भी अपने आप को तेजाब, मतलब ये ताकतवर बनाए बेटा। आप तूफान है, आप दुनिया के बेहतरीन इंसान है, आपको भगवान ने बड़ा फुर्सत से बनाया है। जिद पाले, हार न माने, क्योंकि थोड़ा सा प्रयास और होने पर आप जीत जाएंगे, आप बहुत आगे निकल जाएंगे। और थोड़ा सा पहले ही प्रयास छोड़ दिया तो आप हार जाएंगे। हार और जीत का फैसला यही है, परसेंटेज कम हो मायने नहीं रखता है, परसेंटेज कम हो मायने नहीं रखता बेटा। फिर कह रहा हूं, लिख लेना इस लाइन को कॉपी के पहले पेज पे लिख लेना। परसेंटेज से कोई फर्क नहीं पड़ता आज तक क्या परसेंटेज बनाई आपने, आज तक क्या किया है, लेकिन एक ही चीज का फर्क पड़ेगा, आप क्या मानते हैं अपने आप को। जो मानते हैं एक दिन वही बन जाएंगे, जो मानते हैं जहां के लिए अपने आप को, जिस पोजीशन के लिए आप अपने आप को तैयार रखते हैं उसी पे पहुंच जाएंगे। हर चीज आपके अंदर है, कोशिश करने वाले बेटा कभी नहीं हारते। लोग अक्सर तब हार जाते हैं जब वो कोशिश ही नहीं करते, केवल उनको लगता है ये काम बड़ा मुश्किल है, हवा होता है, ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता। लेकिन जिस दिन आदमी ठान लेता है ना बेटा, जिस दिन आदमी दिमाग में बिठा लेता है, उसी दिन वो जीत जाता है। सब कुछ आपके अंदर है, हार नहीं मानना है, आखिरी दम तक संघर्ष करना है। चाहे आप किसी की भी तैयारी कर रहे हैं, ZICR, BHU, नीट, प्री-PG, किसी का भी कर रहे हैं बेटा, लास्ट पॉइंट तक हार नहीं माननी है। आखिरी क्षण, एक क्वेश्चन तो और करूंगा मैं, 49 मेरे हो गए, 51 मेरे हो गए, 120 हो गए या 190 हो गए, लेकिन एक क्वेश्चन पे और दिमाग पे जोर लगाऊंगा और करके आऊंगा। या ये चैप्टर मैंने 4 बार पढ़ लिए, एक बार फिर से पढ़ूंगा इसको, है ना। तो ये चीज आपके अंदर बहुत ही मतलब जरूरी चीज है बेटा, तभी आप कुछ अच्छा कर पाओगे, आगे बढ़ पाओगे। और बढ़ना तो आपको पड़ेगा, क्योंकि आप गाजर मूली नहीं है बेटा, गाजर मूली। कई बार कुछ लोग कहते हैं बेटा सर हम तो बड़े हैं, मैं देखिए जिनसे बात कर रहा हूँ ना उनको अपने बच्चों जैसा ही मानता हूँ, और मुझे अच्छा नहीं लगता। मैं ये मेरा जो है ना, आप उसको चाहे कैसे भी ले ले, कई सारे मैंने कमेंट पढ़ा था, वहाँ लिखा सर बेटा कुछ ज़्यादा बोलते हैं आप। मैंने कहा भाई ये मेरा जो है ना है, ये मेरा नेचर है, मुझे तो सभी बच्चे नजर आते हैं। मैं जैसे कोई मोटिवेशनल प्रोग्राम होता है, वहाँ बूढ़े लोग भी आते हैं कई बार, तो उनको भी बेटा ही बोल रहा हूँ, तो वो भी उनको भी लगता हो क्या बोल रहे हैं। लेकिन देखिए जो स्पीकर होता है उसके सुनने वाले सारे उनके लिए एक बच्चे के समान होते हैं बेटा।
चाहे कोई भी हो, चाहे उसकी उम्र मायने नहीं रखती है। आप किसी से सीख रहे हैं, सुन रहे हैं ना, तो ही इज ऑनरेबल फॉर यू। मेरे लिए भी जो जिनसे मैं सीखता हूँ उनके लिए बड़ा मेरे मन में सम्मान होता है, चाहे वो छोटे मेरे से बड़े हो, फर्क नहीं पड़ता इस बात का। इसलिए और ज़्यादातर स्टूडेंट्स, इसलिए मैं बेटा बार बार बोलता हूँ। कई बार किसी को लगता होगा कि सर बहुत ज़्यादा बार यूज करते हैं उसका, लेकिन ये मुझे अच्छा नहीं लगता बेटा ऐसे सीधा यूँ बोलते रहे, क्योंकि आपको मैं कह रहा हूँ ना, ज़्यादातर स्टूडेंट्स के हिसाब से बात कर रहा हूँ, ज़्यादातर अच्छे लोगों के हिसाब से बात कर रहा हूँ। तो आप सब कुछ आपके अंदर है, केवल और केवल आपको हार नहीं मानने की प्रवृत्ति विकसित करनी है, जिद पकड़ लेनी है, जिंदगी में आगे बढ़ने के बारे में सोचते रहना है। मैं फिर कह रहा हूँ, गाजर मूली नहीं, आप जहाँ चाहे काट के रख दिया, जहाँ चाहे डाल दिया, जिस डस्टबिन में डाल दिया उसी में पड़ी रह गई। ऐसे नहीं बेटा, आप दुनिया के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कम से कम अपने लिए तो बहुत इंपॉर्टेंट है। और आप अपने लिए अपना इंपॉर्टेंस समझ जाएंगे, दुनिया के लिए भी इंपॉर्टेंट हो जाएंगे, दुनिया के लिए भी बहुत महत्वपूर्ण हो जाएंगे। इसलिए हमेशा अच्छा करते रहे, आगे बढ़ते रहे, दुनिया में तहलका मचाते रहे, दुनिया में तूफान लाते रहे, क्योंकि आप सब कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर ही सब कुछ है, कहीं से कुछ होना नहीं है, सब कुछ आपको करना है।